गाइस इस वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो, पब्लिक स्पीकिंग हर किसी को आनी ही आनी चाहिए। इस वीडियो में आज हम आपको सिंपल 5 बेसिक पॉइंट बताएंगे पब्लिक स्पीकिंग के, जिससे आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप चाहे क्राउड वर्क कर रहे हो, चाहे आप किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कैसे आप अपनी बात को इफेक्टिवली रखें कि लोग आपकी बात को सुने। सिंपल से 5 पॉइंट हैं, जल्दी से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवाशीष और आप देख रहे हैं टॉप 5 फैक्ट्स। नंबर 1, बी क्लियर एंड स्ट्रेट। व्हाट इज योर आइडिया? आपका आइडिया क्या है? आप पब्लिक को क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो? जैसे मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूं तो मैं पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बता रहा हूं। आपको कैसे पता चला? क्योंकि मैंने इसका इंट्रो ऑलरेडी दे रखा है। अब अगर आप इस वीडियो को इस समय देख रहे हो, इसका मतलब ये कि आप पब्लिक स्पीकिंग के बारे में जानना चाह रहे हो, वरना आप इस वीडियो को पहले ही क्विट कर दिए होते, राइट? तो ये हुआ पहला पॉइंट कि आपको क्लियर होना चाहिए जो आपके सामने ऑडियंस बैठी है वो आपसे क्या लेके जाएगी, आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो। मतलब क्योंकि क्या है कि पैसा और टाइम, यही 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जिसमें कि टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर पब्लिक आपको सुन रही है तो आपसे कुछ ना कुछ वो लेके जाए। सो हमारा पहला पॉइंट क्या था? बी क्लियर एंड स्ट्रेट। नंबर 2, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर आप YouTube पे गाड़ी चलाना सीख रहे हो और आपने YouTube पे थंबनेल देखा कि 1 हफ्ते में कार चलाना सीखें, आप डालेंगे तो आ जाएगा YouTube पे, और आप उस वीडियो को रेगुलर देख रहे हो महीने भर से, तो क्या आप कार चलाना सीख जाओगे? आंसर है नो। सिमिलरली अगर आप पब्लिक स्पीकिंग पे खूब सारी किताबें पढ़ डालो, मतलब डेल कार्नेगी से लगा के रॉबिन शर्मा तक, तो क्या आप एक अच्छे स्पीकर बनोगे? आंसर है नो। मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैंने फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया तो मुझे ऐसा लगा कि ये कैमरा हमको खा जाएगा, क्योंकि ये एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है कि आपके सामने कोई नहीं है फिर भी आपको परफॉर्म करना है। अब क्या हुआ कि जब आप रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करते हो, चाहे कैमरा हो चाहे क्राउड हो, तो वो जो नर्वसनेस होती है ना, वो धीरे धीरे खत्म होती, वो धीरे धीरे ही खत्म होगी। कुछ चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस से ही आएंगी आपको, वो चीज़ें आप तुरंत नहीं सीख सकते हो। चाहे आप एक्टिंग हो, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, कोई भी क्राफ्ट है वो एक दिन में डेवलप नहीं होती है। सो द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गुड एट। जितना ज़्यादा आप अपने टॉपिक को प्रिपेयर करके जाओगे, उतना ही ज़्यादा आपकी जो स्पीकिंग है वो फ्लुएंट होगी और आप उसमें कॉन्फिडेंट होगे। नाउ थर्ड इज एंटरटेनमेंट। जस्ट बी अ गुड एंटरटेनर। और इसका क्या मतलब है कि आपको स्टोरी फॉर्म करना आना चाहिए। स्टोरी से क्या होता है? पब्लिक को बांध के रखा जाता है। अगर आप स्टोरी फॉर्म करके कोई चीज़ बताएंगे तो पब्लिक को इंटरेस्ट होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपको ये पता होना चाहिए कि करंट सिचुएशन में आपकी ऑडियंस क्या है। आपने देखा है कि जो गुड स्पीकर होते हैं वो किसी भी माहौल में ढल जाते हैं। अगर वो शादी में बैठे हुए हैं तो उस माहौल में ढल जाएंगे, वो कॉर्पोरेट में बैठे हैं तो उस माहौल में ढल जाएंगे। तो यहाँ आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका बेनिफिट आपको क्या मिलता है? जब आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तब आप सुनते ज़्यादा हैं और बोलते कम हैं। और इससे होता क्या है कि जब आप बोलते हैं तो लोग आपको एज अ लीडर आपकी बात को एक्सेप्ट करते हैं। तो इस वजह से एंटरटेनमेंट की क्वालिटी आपके अंदर जरूर होनी चाहिए। नाउ फोर्थ पॉइंट इज बी रियल। हम लोगों ने बचपन से कोटेशन को पढ़ा हुआ है कि ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी, और ये अपने आप में कोटेशन नहीं है, ये एक लेसन है। और देखिए क्या है कि जब भी आप क्राउड के सामने परफॉर्म करते हैं ना, और फर्स्ट टाइम है, तो जाहिर चीज़ आप नर्वस होंगे और उस नर्वस को छुपाते हैं आप, और जब नर्वस को छुपाते हैं तो वो और प्रेशर डालता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब कभी क्राउड के सामने परफॉर्म करिए, नर्वस हो रहे हैं, एडमिट करिए दैट आई एम अ नर्वस, और यही चीज़ आपको काम डाउन होने में मदद करती है। आप इस चीज़ को ट्राई करिएगा। सो इस वजह से हमेशा ओरिजिनल रहिए। जितना ज़्यादा हो सके पहले से प्रिपेयर होके जाइए, ताकि वो जो नर्वसनेस का लेवल है ना, वो कम हो सके। नाउ फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बॉडी लैंग्वेज। क्या आपको पता है कि जब आप बोल रहे होते हैं तो पब्लिक आपका सिर्फ 20% सुन रही होती है और 80% आपको ऑब्जर्व कर रही होती है। जो भी आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज है, जिसमें आपका जेस्चर आता है, आपका आई कांटेक्ट आता है, आपका हैंड मूवमेंट आता है, आपकी वॉकिंग स्टाइल, आपका ड्रेस सेंस, ये सारी चीज़ें बॉडी लैंग्वेज में इंक्लूड होती हैं। जब कभी भी आप कहीं प्रेजेंटेशन पे जा रहे हो, जब कभी भी आप कहीं क्राउड वर्क कर रहे हो, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं ये आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से बॉडी लैंग्वेज पे काम करिए। और जो मैंने सेकंड पॉइंट को बताया था कि प्रैक्टिस, ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। आप कितनी भी वीडियोस देख लेंगे, आपको सिर्फ उससे नॉलेज मिल जाएगी कि आप क्या कर सकते हैं। बट जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप खुद को मगअप करेंगे, वो चीज़ें उतनी ज़्यादा निकल के आएंगी। और ब्रशअप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टैलेंट है आपके अंदर, अगर आप ब्रशअप नहीं कर रहे हैं तो उस टैलेंट का कोई मतलब नहीं है।
सो गाइस, ये कुछ सिंपल टॉप 5 फैक्ट्स थे जो कि मैंने आपको बताए पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पे टॉप 5 हेल्थ, एंटरटेनमेंट और सेल्फ इंप्रूवमेंट से चीज़ें लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच।